हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल नवीनता यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और बीएड सेकेंड ईयर के जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके सीआरएसयू, एमटीयू और आईजीयू इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप भी इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आपका पेपर, जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, इसके आपके 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। सो 4 यूनिट्स में से आपको 1 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चंस। ईच यूनिट 1 क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन गिवन होंगे और 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे नॉलेज की कॉन्सेप्ट। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जैसे सोर्सेस ऑफ नॉलेज हो गया, मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग काइंड्स ऑफ नॉलेज। ये जो पार्ट है आपके क्वेश्चंस का इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट आप कर सकते हो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रूथ, रीजनिंग एंड एनालिसिस। इनके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट में आपको यही करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में आपको एक तो करना है डिफरेंट फेसेट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप सच एज। इसमें आपको आप कर सकते हो लोकल एंड यूनिवर्सिटी, ओके, कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट, ये आप कर सकते हो फर्स्ट 2। उसके बाद आपको करना है कल्चर ऑफ नॉलेज में रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग वेज ऑफ टेंडर्ड इनटू एक्शन, ओके। और लास्ट में आप कर सकते हो एमसिंग प्रॉब्लम। आप कर सकते हो लास्ट वाला एपिस्टोमोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफीज़। देखिए, सेकंड यूनिट में आप कुछ भी ना करो, अगर ये पोर्शन आप कर लेते हो तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। आइडलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तीनों में से जो 3 आप देख रहे हो, फर्स्ट 3 आइडलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, इन तीनों में से 1 क्वेश्चंस तो ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको करना है करिकुलम। फर्स्ट 2 यूनिट जो आपकी नॉलेज की हैं, नेक्स्ट 2 यूनिट आपकी करिकुलम की हैं, ठीक है। सो करिकुलम का आपको करना है, करिकुलम क्या है, मीनिंग, इसका नेचर, इसके प्रिंसिपल एंड इसके बेसिस ऑफ करिकुलम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप लास्ट वाला कर सकते हो, करिकुलम एज अ प्रोडक्ट एंड करिकुलम एज अ प्रोसेस। ये आप कर सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है थर्ड यूनिट में। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में बहुत ही कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। 100% 1 क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाता है। डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन, लर्नर सेंटर डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन, इन तीनों में से या तो 2 भी साथ को पेयर में आपको मिल सकते हैं, नहीं तो 1 क्वेश्चन यहाँ से 100% मिलेगा। तो इनमें से तीनों में से किसी को भी आप स्किप मत करिएगा, ये आप ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। लास्ट में आपका है करिकुलम चेंज, इसका मीनिंग, नीड एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग करिकुलम चेंज, ये आप ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। सो नॉलेज एंड करिकुलम के इम्पोर्टेंट हो गए हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बस इतने ही हैं। अगर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप करके जाते हो तो आपका पेपर मोस्टली क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे यहीं से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि आपका है सेकंड पेपर। ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, वैसे थ्योरेटिकल आपको 80 मार्क्स का ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पेपर है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी आपको 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट यूनिट में आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करना है कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। इनमें से आपको जो मोस्टली देखने को मिलता है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, वो पूछा जाता है कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट या फिर कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन 2 ज़्यादा मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका एनसीएफ 2005, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट है रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये 3 क्वेश्चंस आप कर लीजिए, आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट यूनिट हम बात करते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा असेसमेंट अप्रोचेस का, जिसमें आपको फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट देखने को मिल सकता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मोस्टली जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ठीक है, तो ये ज़रूर करके जाइएगा। उसके बाद लास्ट में आपका है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इंक्लूडिंग ब्लूप्रिंट। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप, तो सेकंड यूनिट में आप इतना ही करके जाइएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा। लेकिन बात एक और आती है कि जो आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चंस आपका होता है उसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन 4 क्वेश्चंस में आपका कंपलसरी होता है, वहाँ आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो उन 4 क्वेश्चंस के लिए आप रीडिंग स्किल ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में आपको 4 क्वेश्चन में भी मिल सकता है एंड 16 मार्क के क्वेश्चन में भी मिल सकता है। वो क्या मिल सकता है, तो ग्रेडिंग सिस्टम मिल सकता है। क्रेडिट सिस्टम आपको देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर। उसके बाद जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट एंड आईसीटी। यहाँ से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ये बेनिफिशियल रहेंगे। उसके बाद हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में सबसे पहले नंबर पर आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व NPC। ये जो आपका क्वेश्चन है, सॉरी हाँ जी, ये जो आपका क्वेश्चन है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है 4th यूनिट में, ठीक है। वैसे तो 4th यूनिट आपकी 2 टाइप से पूछी जाएगी, एक तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा आपको मिल सकता है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अगर न्यूमेरिकल आपको आते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो आप थ्योरेटिकल की तरफ जा सकते हो। तो 4 यूनिट में आप थ्योरेटिकल में कर सकते हो मीनिंग, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट, ये भी आप कर सकते हो। और परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक भी आप कर सकते हो। थ्योरेटिकल में यही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। न्यूमेरिकल में आपसे ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है, स्पेयर रैंक्स आपसे पूछा है, स्पेयरमैन रैंक, परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक आपसे पूछ लिया जाता है 4th यूनिट में, ठीक है। तो सेकंड पेपर भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जो कि आपका 3rd पेपर है। 3rd पेपर में आपसे पूछा जाता है डिसेबिलिटीज़ के बारे में। डिसेबिलिटीज़ क्या है, इसकी कंसेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ वॉरियस डिसेबिलिटीज़। तो कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली तो है मेंटल रिटार्डेशंस, विजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। ये 3 डिसेबिलिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। और उसके बाद है आपका कंसेप्ट, मीनिंग एंड नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये आप करके जाइए, आपका मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं में से आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर है। तो इसमें सेकंड यूनिट में काफ़ी पॉलिसी आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है UNCRPD 2006। ये मैंने सेकंड यूनिट कंप्लीट करा रखी है। अगर आपने देखनी है, इसके नोट्स चाहिए हैं, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद है PWD एक्ट 1995। ये भी आपसे ज़रूर पूछा जाता है। एजुकेशनल नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटीज़ 2006, ये भी पूछी जाती है। और सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर ना 2 पार्ट्स में क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। एक तो ये वाला पार्ट आपका बन जाता है, दूसरा ये वाला पार्ट बनता है, ठीक है। सो 1 क्वेश्चन यहाँ से होगा, 1 क्वेश्चन यहाँ से होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर सेकेंड यूनिट में। तो उसके बाद जो पूछा जाता है RCI पूछा जाता है, CRCS पूछ लेते हैं, NGO भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो यहाँ से भी 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनते हैं एंड 16 मार्क्स में भी। तो ज़्यादातर जो भी मैंने आपको बताया है, PWD एक्ट 1995 कर सकते हो, ठीक है। नेशनल पॉलिसी डिसेबिलिटी 2006 कर सकते हो, RCI CRCS, ठीक है। NGO भी करके जाना। थर्ड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट छोटी सी यूनिट है, बड़ी नहीं है।
थर्ड यूनिट है स्पेशल नीड्स के ऊपर। स्पेशल नीड्स इन टर्म ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ये मोस्टली बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। थर्ड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन आप ये ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो पूछा जाता है कंसेप्ट ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल्स, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल्स क्या है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अवेयरनेस कैसे है, कैसे अवेयर करते हैं हम पेरेंट्स को, सोसाइटी को, कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जिनको दिव्यांग कहा जाता है अभी, तो वो कैसे हम दोनों को साथ में एक ही स्कूल में एक ही क्लास में बिठा के पढ़ा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट में छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और उन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन से आप कैसे बड़े क्वेश्चन बना सकते हो, ये भी है। और एक और बात है कि 3 यूनिट करने के बाद फोर्थ यूनिट इजीली आप कर सकते हो, इसका प्लस पॉइंट है ये। यूनिट में जो बनता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, पेडागोजिकल स्ट्रेटजी टू रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ लर्नर इन क्लासरूम, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, 16 मार्क्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्पोर्ट सर्विस एंड पार्टनरशिप इन टीचिंग। स्पोर्ट सर्विस एंड पार्टनरशिप इन टीचिंग किस किस के बीच में, ठीक है। टीचिंग एंड को टीचिंग पर्सनल, पेरेंट्स एंड टीचर के बीच में, और टीचर एंड स्पेशल टीचर के बीच में, सोसाइटी और पेरेंट्स स्कूल किस किस के बीच में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फोर्थ यूनिट का, तो यहाँ से आप ज़रूर करके जाइएगा। फर्स्ट 2 पार्ट आप कर सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहीं से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में। ये आपका 40 मार्क्स का ही पेपर बनता है, ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं बनता, इसमें 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे आपको। सो यहाँ से एक तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ एलएसी अप्रोच। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ एलएसी अप्रोचेस के बारे में, ठीक है। यहाँ से आप नेक्स्ट आप कर सकते हो नेचर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, ये भी आप कर सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर, ये मैं भूल गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, ये 3 क्वेश्चंस आप कर सकते हो फर्स्ट यूनिट में, बेनिफिट्स, ओके। उसके बाद है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आपका जो पार्ट बनता है रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल्स होती हैं हमारी। तो इन चारों स्किल्स में से कौन कौन सी स्किल आपकी, जैसे लिसनिंग एंड स्पीकिंग में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू इंटरेक्ट, डायलॉग, स्टोरी टेलिंग, पोएम, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट बनता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रीडिंग से पूछा जाता है स्कैनिंग, स्किमिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट से, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो, इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है सेकेंड यूनिट में, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे टफ लगता है स्टूडेंट्स को ये वाला पेपर, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ये पेपर का नाम आते ही बस हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है और ना ही इसका इतना ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन बस ऐसे ही नाम है। तो फर्स्ट यूनिट में आपका जो डिसिप्लिनरी आपका आता है क्वेश्चंस, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, टीचर, सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज एंड डिसिप्लिनरी। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड लास्ट थर्ड आपका बनता है अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच विद इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो इसके बारे में मैंने पढ़ा भी रखा है, आप उसको देख सकते हो ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए और आप अपनी बुक से उसको प्रिपेयर कर सको, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड यूनिट।
सेकेंड यूनिट में भी आप फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर सकते हो, सफिशिएंट है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन एरिया ऑफ स्टडी, ये क्वेश्चन कर सकते हो। एजुकेशनल एज ए सोशली कंट्रोल्ड सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स, ये 2 क्वेश्चंस आप कर लीजिए, बहुत हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट पेपर आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में भी बहुत ही गिने चुने ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं यहाँ से। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, एक तो जेंडर बाइस आपसे पूछ लिया जाता है। जेंडर बाइस, इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विद कास्ट, क्लास, रिलीजन, इन सब के बारे में यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बन जाता है जेंडर आइडेंटिटीज़ एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस इन फैमिलीज़, ये सब आप कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है। उसके बाद है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है एट स्कूल इम्पैक्ट ऑफ एंट्री टू स्कूल, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रिलेशन किन के बीच में, स्कूल एंड सोसाइटी के बीच में, ठीक है। और वैल्यू फॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूलिंग, रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग नेशनल सेक्युलर एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, ये आप कर सकते हो। ये सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ज़रूरी है क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो उसके लिए आप फर्स्ट कर सकते हो एट होम, ठीक है। एट होम फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इम्पैक्ट, ठीक है, ये ज़रूर करके जाइएगा आप, ओके। सो नेक्स्ट हमारा जो आता है पेपर, वो मोस्टली सभी के पास होता है फिज़िकल हेल्थ, फिज़िकल एंड योगा एजुकेशन, तो हम वही डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। हेल्थ, फिज़िकल एंड योगा एजुकेशन, ये भी छोटा सा है और बहुत ही इजी पेपर है, ठीक है। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हेल्थ एजुकेशन को लेकर, इसके कंसेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फैक्टर, रोल ऑफ द टीचर, ये एक क्वेश्चन बनता है आपका 16 मार्क का, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हो पोस्चर के बारे में, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड पोस्चर, कॉजेज ऑफ पुअर पोस्चर, ये सब आप कर सकते हो। ये 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो बनते हैं सेकंड यूनिट में, 2 क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आपका बनता है क्वेश्चन फर्स्ट एड को लेकर, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट एड क्या होता है और उसकी जो फर्स्ट एडर बनता है उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है। उसके बाद जो बनता है वो है योगा। योगा एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, एम्स, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ योगा एजुकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ पतंजलि अष्टांग योगा। अष्टांग योगा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब योगा एंड फर्स्ट एड, ये 2 क्वेश्चन आप करके जाइएगा, सफिशिएंट है। मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन बताने की कोशिश करी है और सिर्फ वही क्वेश्चन बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। बीएड सेकेंड ईयर के सारे बुक्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएड सेकेंड ईयर में हैं, आईजीयू, एमटीयू, सीआरएसयू, तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके जाइए, आपको आपके एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इन्हीं क्वेश्चन से, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।